राम का उच्चारण ये केवल और केवल बाहर कोई मूर्त है और हमने राम जी के नाम उच्चारण करना है, उनसे हमने आशीर्वाद प्राप्त करना है, इसलिए नहीं है। तो राम जी का उच्चारण हमारे अंदर के जो भी वायु, दूषित वायु है, उनको नष्ट करने के लिए होता है। राम नाम सत्य है, ये कब बोला जाता है? हाँ, तो अंतिम समय में हमको पता चलता है कि राम नाम सत्य है, लेकिन हम पूरे हमारा जो जीवन उसमें राम नाम सत्य है, इसको भी समझना आवश्यक है। इसलिए राम का जितना आप उच्चारण करोगे उतना दूषित वायु ये बाहर निकल जाएगा। और म का ऐसा करो, अब आपने राम करना कैसे है? तो हर व्यक्ति का राम उच्चारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जो हमारे धर्म पर आघात हो रहा है उसके लिए हमें उसी के ध्वनि में, उसी की रचना में हमें हमारे राम को जोड़ना है। सुबह सुबह आप उठते हो तो सुबह सभी की समस्या है, ये सभी हिंदू की एक ही समस्या है। सुबह सुबह आपको एक ध्वनि सुनाई देगा, वो ध्वनि हम सुना देंगे आपको। राम 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 श्री राम, जय राम, जय जय राम, राम राम राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। आपको समझ में आया? हमने ये प्रयोग करके देखा। हम ऐसी जगह कार्य कर रहे थे कि जहां सभी तरफ से ये लोग जोर जोर से चिल्लाते थे सुबह। हमारी साधना चलती थी, हमारा ध्यान चलता था, और उस साधना को ये प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण करते हुए उसे तोड़ने की प्रयास करते थे। तो हमने वहां जोर जोर से ये राम जप शुरू कर दिया। हमारा राम जप चलता था आधा घंटा। इस तरह से भी आप जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे आवर्तन है, तो इस तरह से आप जगह जगह राम जाप कर सकते हैं। और हमने ये देखा कि जब हमने ये इस तरह से राम जाप शुरू कर दिया तो वहां जितने भी साउंड थे, जितने भी विधर्मियों के स्थान थे, वहां से जो ध्वनि निकलता था वो सारे के सारे ध्वनि धीरे धीरे उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या उच्चारे, कैसे उच्चारे। क्योंकि जिस स्वर में, लय में वो उनका ध्वनि निकालते थे, उसी में हम राम जाप करते थे।
तो उनके समझ में नहीं आ रहा था तो करे तो क्या करे, तो उनके ध्वनि उन्होंने शट डाउन कर दी है और उन्होंने कई लोगों के टाइमिंग चेंज हो गए। आप अगर यहां करके देखते हो या जहां भी आपको समस्या है वहां इस तरह से आप राम जाप करते हो तो आप उसका रिजल्ट देख लीजिए, तुरंत मिलेगा। और एक छोटा सा एक धक्का देना है, अपने आप वो दीवार गिर जाएगी। आप सभी को हमारा नम्र निवेदन है कि जब भी उनका आवाज आपके कानों पे पड़े तो आपके अंदर से राम का जाप शुरू हो जाना चाहिए। दिन में 5 बार वो आपके सर पे हथौड़ा मारते हैं, आप केवल सुबह 1 बार इस तरह से राम जाप शुरू कर दीजिए। स्वर उनका होगा, शब्द हमारे होंगे, ध्वनि उनका होगा, ध्वनि हमारा भी होगा, राम का होगा। और वही होगा, वैसा ही होगा, केवल राम का उच्चारण होगा। और ऐसा करते करते ऐसा होगा कि उनके भी मुख से राम ही निकले, क्योंकि राम ओम के जैसा पूर्ण ब्रह्म है। इसके उच्चारण से ही ब्रह्म का दर्शन हो सकता है, ओम के उच्चारण से ही ब्रह्म का दर्शन हो सकता है। बाकी जो उच्चारण हो रहा है, विधर्मी लोग जो उच्चारण कर रहे हैं, उससे कभी भी ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें विज्ञान नहीं है। जो हमने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि जितना भी ध्वनि है इसका कंपन यहां जाता है, सहस्त्र चक्र में जाता है। चाहे आप ओम को उच्चारण करें या राम को उच्चारण करें, जहां पे म होता है अंत में, वह कंपन निर्माण करता है। ध्वनि का कंपन यहां जाता है और सहस्त्र चक्र जब खुलता है तभी ब्रह्म के दर्शन होते हैं। तो राम आपके अंदर भी है, उसे जागृत करना है, चेतन करना है। और जितना आपको राम का जप कर सकते हैं उतना करना है।